आज जो मैं वीडियो जारी कर रहा हूँ उसके पीछे ऐसा मकसद है कि एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी पेंशनर्स है उनका पेंशन ऑन हायर वेजेस POHW बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट कर दिया है और ऑनलाइन स्टेटस में रिजेक्शन बाय द EPFO ऐसा रिमार्क्स दिख रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी मेंबर्स को रिजेक्शन आया है थ्रू लेटर या फिर ऑनलाइन स्टेटस में रिजेक्शन दिखता है तो कृपा करके रीजनल फाउंडर फंड कमिश्नर को और EPFO को लेटर लिखिए कि आई हैव सीन द ऑनलाइन स्टेटस of the pension on higher wages and it is observed that my case has been rejected by the EPFO and therefore please convey the reasons for rejection so that I can take further steps in this regard. अशा प्रकारे पत्र इस हिसाब से लेटर लिखना चाहिए और जिनको लेटर मिला है रिजेक्शन का तो उन्होंने लेटर का रेफरेंस देके उस हिसाब से उन्होंने पत्र लिखना चाहिए। और हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर पर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करना चाहिए और अगर उन्होंने परमिशन दी तो मैं वकील होने के नाते से नागपुर हाई कोर्ट में ये केस डाल सकता हूँ, रिट पिटीशन डाल सकते हैं। तो आप सभी लोग आपस में चर्चा करके बताइए या फिर राष्ट्रीय संघर्ष समिति को आप मैटर टेकअप करिए। अगर राष्ट्रीय संघर्ष समिति EPS 95 ने परमिशन दिया तो नागपुर बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच को हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और इंटरिम स्टे मिलने की कोशिश कर सकते हैं। अभी अपने हाथ में कुछ नहीं है और ये 8-10 दिन में कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये रिट पिटीशन प्रिपेयर करने के लिए धीरे धीरे 8-10 दिन लगते ही है। तो अगर सबसे परमिशन मिल गई या राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने ओके कर दिया तो रिट पिटीशन की तैयारी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें दूसरा वकील लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो सभी लोगों ने जिनको रिजेक्शन आया है उन्होंने इस बारे में बैठक लेकर या इस बारे में विचार विनिमय करके बताइए। और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो महासचिव है वीरेंद्र सिंह राजावत और अध्यक्ष है कमांडर राउत, उनसे आप बात करिए। अगर उन्होंने आपको आश्वस्त किया कि नहीं इसमें क्लैरिफिकेशन आ रहा है और जो भी रिजेक्ट हुए हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं हो सकते हैं तो अपने को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और उसकी तैयारी आप सब लोग रखेंगे ऐसी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और अगर लिस्ट मिली है किनको किनको रिजेक्ट हुआ है और कौन कौन से एरिया के है और ऑनलाइन स्टेटस में क्या दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट आप निकाल के तैयार रखिए और मेरे मेल एड्रेस पर, मेरा मेल एड्रेस है kbdange@gmail.com kbdange@gmail.com। आप कृपया मेरे व्हाट्सएप पर मत भेजिए, क्योंकि व्हाट्सएप का मैसेज जो है मैं जनरली पढ़ता नहीं हूँ और वो डिलीट हो जाता है। तो इसलिए इट इज़ बेटर दैट यू प्लीज़ सेंड द मैसेजेस और एनी confirmation or anything on mail address. I repeat again, kbdange@gmail.com. Thank you very much. If permission is granted by the EPF, by the National Legislation Committee for EPS 95, then there is no necessity to name the individual
as a petitioner, National Agitation Committee EPS 95 shall be the petitioner. So please watch video minutely and take a meeting and decide in this regard. Thank you. Thank you very much.